क्वेश्चन नंबर 151। जी हां दोस्तों, कहता है पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी या तिगुनी थी। देखिए, ये जो लाइन हम खींचते हैं वो एज ए प्रेजेंट के लिए खींचते हैं। 10 साल पहले आप जाएंगे, 3 गुना यानी 3:1 ऐसे लिखेंगे। फिर कहता है अब से 10 वर्ष बाद, यानी ये फ्यूचर की बात कर रहा है। 10 वर्ष बाद, राइट नाउ यानी प्रेजेंट से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी यानी 2:1 हो जाएगी। दोस्तों, छोटी छोटी बातों को समझना। यहां डिफरेंस 2 का है, यहां डिफरेंस 1 का है, यानी 2 का यहां गुणा कर दो, 1 का ऊपर करोगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 4 में से 3 गया, 1 आया। यही 1 बराबर किसके? 20 के। जब ये 1 बराबर 20 के, 3 बराबर 60 के और 1 बराबर 20 के, हमसे कहता है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। 10 साल पहले पिताजी 60 वर्ष के थे, तो आज पिताजी 70 के होंगे और पुत्र 30 के होंगे। अगर हमें इनका रेशियो लेने के लिए बोल दिया, यानी 7:3 इज द राइट आंसर। दोस्तों, पेशेंस रखिएगा, प्यार से पढ़िएगा। हमने कई बार बताया भी है कि ये वो क्वेश्चन है गेस्ट पेपर के जो कहीं ना कहीं आप ऑफलाइन कोचिंग करते हैं तो वैसे ही पढ़ाया जाता है। यानी इन क्वेश्चनों को सीखने से आपके अंदर ज्ञान इंक्रीज होगा, थोड़ा सा टाइप वाइज भी होता है। जी हां दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। 151 के बाद 152 एक प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, पर हम डरते नहीं है। रेनू, मीनू, सोनू 3 चचेरी बहनें हैं। बहुत अच्छी बात है। रेनू, मीनू, सोनू नामे ऐसे होते हैं। रेनू और मीनू की आयु समान है। देखो, 3 चचेरी बहनें, 3 चचेरी बहनें हैं, रेनू, मीनू और सोनू। ऐसा बोल रहा है, पहले बोलो हां। रेनू और मीनू की आयु समान है, समान है यानी x ले लो, एक वैल्यू। रेनू और मीनू की आयु समान है। तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है, यानी सोनू की आयु y लिया और पहली कंडीशन को प्यार से पढ़ा। पहली कंडीशन कहता है कि तीनों की आयु का योग x + x + y सोनू की आयु का 5 गुना है। यहां से एक बात है, ये वैल्यू इधर, यानी 2x बराबर 4y, यानी ये समाज कहेगा x/y 2:1, 2 और 1 के अनुपात में, 2 और 1 के रेशियो में। पहले बोलो हां। फिर आगे पढ़ते हैं, कहता है 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, अगर मैं 3 वर्ष पहले जाऊं तो ये x-3 की होगी, ये भी x-3 की होगी और ये y-3 की होगी। सीधी सी बात है। 3 वर्ष पहले रेनू की आयु, रेनू की आयु x-3 सोनू की आयु का 3 गुना अधिक थे। देखो, तिगुना थी, एक ये जो वर्ड यूज आजकल हो रहा है, 3 गुना अधिक थी। ठीक है, इसको आप हमेशा इंग्लिश वर्जन पे देखो, 3 गुना अधिक। मैं आपसे 3 गुना अधिक हूं, 3 गुना अधिक का मतलब मैं आपसे 4 गुना हूं, पर ऐसा इसके क्वेश्चनों में नहीं हो रहा है। तो मेरा मानना है थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन हमेशा, जब भी ये तिगुना 3 गुना, जैसे तिगुना, तिगुना का अर्थ हुआ 3:1 का रेशियो, 3 गुना अधिक यानी मैं 4 हूं, आप 1 हो। पर जब हम टाइम एंड वर्क क्या नाम है, आयु संबंधित क्वेश्चन देखते हैं तो उसका इंग्लिश वर्जन जरूर देखिए, उससे क्लियर होगा। यानी इसका सेंस यही निकल रहा है कि 3 गुना है, तो 3 गुना थी। अधिक शब्द हटा दीजिए, ठीक है, वो आजकल एक नया ट्रेंड नहीं होता है, वैसे ही चल रहा है इसका। हाँ, तो सोनू की आयु की 3 गुना थी। क्या आप मेरी बातों को समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो बहुत अच्छी बात है, समझ गए तो और अच्छी बात है। दोस्तों, अब यहां देखो, ये 2, तो इसे आप 2p समझ लीजिए, इसे आप p समझ लीजिए। जहां x है वहां 2p रख दीजिए, यानी ये 2p हो गया
माइनस का 3, जहां y है वहां p रखना है, तो 3p और 3 त्रिका 9। ये इधर आया यानी ये p हो गया, ये इधर आया तो ये 6 हो गया, यानी p की वैल्यू 6 आई, यानी x हमारा 12 का हो जाएगा, y हमारा 6 का हो जाएगा। हमसे कहता है 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी। किसकी आयु पूछा गया? सोनू की। सोनू की आयु हमने बड़ी मुश्किल में 6 वर्ष निकाला, और सोनू की आयु अभी प्रेजेंट में 6 वर्ष है। 4 वर्ष बाद सोनू 10 साल की हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये आंसर है। मेरी बात को हमेशा समझो, जब भी टाइम एंड वर्क का जिस पैटर्न का क्वेश्चन आए तो इन शब्दों को आप इंग्लिश में जरूर देखो। 3 टाइम्स और 3 टाइम्स मोर में डिफरेंट होता है, ये बात हमेशा याद रखना। आशा है मेरे शब्द आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए दोस्तों, 152 के बाद 153, इस किताब में मतलब जिस किताब से ये पढ़ा रहे हैं गेस्ट पेपर में 153 में थोड़ी सी मिस्टेक है। देखिए इस पैटर्न नहीं, 153 में नहीं, ना 153 में नहीं, इसी में तो थी, हाँ 154 में मिस्टेक है, 153 में नहीं। देखते 153 सीखेंगे। कहता है श्रीमान एक्स की आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु से 2 गुनी है। देखिए प्रेजेंट के लिए ऐसे रो, श्रीमान एक्स 2:1, मतलब पुत्री की आयु 1 है, पिताजी 2 गुना है। यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 है तो कितने वर्ष बाद, देखिए पुत्री की वर्तमान आयु 20 है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, 20 है तो पिताजी की वर्तमान 40 हो जाएगी। पहले बोलो हाँ सर ये बात तो बिल्कुल सही है, अगर पुत्री 20 वर्ष की तो पापा 40 वर्ष के, ठीक है, शादी 18-19 साल में हो गई होगी। चलो कहता दो कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु अपनी पुत्री की आयु से तिगुना थी, यानी कितने वर्ष पूर्व, माना एक्स वर्ष पूर्व 3 गुना। ठीक है, इसमें लोगों ने कहा सर प्रकाश मेथड से बताया करो, ठीक है, कि ये एक्स वाई जेड ना ले, आप कुछ हटके बताओ। तो हमने लोगों को बताया, देखो 40 और 20 का अंतर 20 ही आता है, यहां अंतर 2 है, हमें 20 का अंतर चाहिए, मतलब 2 बराबर 20 के होना चाहिए, तो 1 बराबर 10 के, यानी ये 30 के हो जाएगा, यानी ये 10 के हो जाएगा। अब 40 से 30 हो रहा है, यानी 10 वर्ष पहले, यानी 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले, हाँ 10 वर्ष पहले, यानी x का मान 10 आ जाएगा। एक बार फिर से बताएंगे, क्योंकि जब भी हम कुछ नया बताते हैं बच्चा कंफ्यूजिया जाता है। समझो, कहता है जो श्रीमान x की आयु अपनी पुत्री की आयु की 2 गुनी है, तो पुत्री 1 पापा जी 2, कह रहा पुत्री 20 वर्ष की तो पापा 40 वर्ष के। अब देखो 40 और 20 का अंतर 20 हुआ, मतलब जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी हमेशा पुत्री पापा से 20 साल छोटी रहेगी। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? हमेशा लाइफ टाइम पुत्री पापा से 20 वर्ष छोटी रहेगी, यानी 3 और 1 का अंतर 2 आया, 2 बराबर 20 के, 3 बराबर 30 के और 1 बराबर 10 के। तो आज पापा 40 है, तो कितने वर्ष बाद 30 के हो रहा है, तो 10 वर्ष पहले हो रहे हैं, सॉरी, तो 10 वर्ष का खेला हो गया, यहां आंसर 10 आएगा। एक बार विचार करना, विमर्श करना, ठीक है, और एक बार यह भी कहना कि हाँ सर हमने आज आपका सेशन शेयर किया है, थोड़ा सा हमें भी खुशी मिले। दोस्तों ये एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ये एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, और यहां एरर हो गया है भाई, किताब छापने में कुछ ना कुछ एरर हो जाती है। ट्रेडिशनल क्वेश्चन है तो कोई बदलाव नहीं होता, उसके पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु के 1/10 गुना है। जी हां, इसको सही कर लेना, ठीक है, अन्यथा पॉइंट में आंसर आएगा। तरीका वही रहेगा, कुछ बदलाव नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, किताब में मिसप्रिंट है, ठीक है, वो भाषा लिखने में कभी कभी हो जाता है, इंसान है। कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, हमें कोई आपत्ति नहीं, कभी भी विवाह हुआ हो कमला का। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की
आयु का 1/1/4, इसका अर्थ होता है 5/4। जब विवाह हुआ होगा तब कमला 4 की थी और आज कमला 5 की हो गई। ये उसकी पास्ट हो गई और ये प्रेजेंट को शो करता है। किसको शो करता है? प्रेजेंट यानी वर्तमान को। मेरी बात को समझो, 1/1/4 तो पहले 4 आयु थी, आज 5 हो गई। लेकिन 4 से 5 होने में जो गैप आया एक, ये 6 वर्ष के बराबर होगा, क्योंकि 6 वर्ष पूर्व खेला हुआ। यानी कमला की जब शादी हुई थी वो 24 वर्ष की थी और आज कमला 30 वर्ष की हो गई। जी हां, आज कमला की आयु 30 वर्ष की है। कहता है उसकी पुत्री की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 है। वर्तमान आयु का 1/10 गुना है, यानी पुत्री की आयु 30 का 1/10, यानी पुत्री की आयु 3 वर्ष है। कहता 5 वर्ष बाद उसके, अच्छा यहां पुत्री के पुत्र है, अच्छा पुत्र है, सॉरी आजकल पुत्री दिमाग में आ रहा है, पुत्र है मेरे भाई, ठीक है। तो 5 वर्ष के बाद उसके पुत्र की आयु, तो 5 जोड़ दीजिए 8 वर्ष होगा। हाँ, हम जेंडरी बदल दे रहे हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है, गलतियां इंसान से होती हैं, ठीक है। तो उसके पुत्र की आयु कितनी होगी? तो उसका पुत्र 8 वर्ष का है। किसका? कमला का पुत्र 8 वर्ष का है। चलिए अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर कमला 5 रुपए की है, वैसे मैं खाता नहीं हूं। देखिए, पान सुपारी खाना कोई अच्छी बात नहीं है। माना जाता है कि इन सब चीजों को त्यागो, ठीक है। कोई इस टाइप का शौक नहीं पालो, मालूम चला कहीं बात कर रहे हो तो मुंह में मसाले भरा है, ये कोई अच्छी चीजें नहीं है, ये बात याद रखना, ठीक है। बाकी हम तो कनपुरिया हमारे मोहल्ले में औरतें तक की खाती हैं, तो इस विषय में हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। ये भी है, किसको किसको समझा सकते हो इस देश में, ये भी बड़ा मुद्दा है। तो इनमें नहीं है। गांव देहात में औरतें बीड़ियां पीती हैं तो होता है। अब इसके लिए क्षमा, अगर किसी को खराब लगाओ, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, सब मोह माया है। एक पिता अपने पुत्र से कहता है मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को आप मेरे अंदाज में सीखो। मेरे अंदाज में क्या? बड़ा सिंपल वे में, मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। वर्तमान माना पिता की वर्तमान उम्र x है, यही तो? नहीं, x नहीं लेना, यही गलती हो जाएगी। देखो, पुत्र पैदा हुआ तो पुत्र की आयु 0 वर्ष जब उसका जन्म हुआ, तब पिता की x, तो पुत्र की प्रेजेंट में x, ये ऐसे लो। फिर समझो, एक पिता अपने पुत्र से कहता है मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान, तो पुत्र की आयु हमने वर्तमान में क्या ली? x ली, कि पुत्र मेरा x वर्ष का है। जब इसका जन्म होगा तो वो 0 का होगा, और तब बेटा मैं तुम्हारे बराबर था। जी हां, यदि इस समय पिता की आयु 36 है, सीधी सी बात है, यहां तक आने में पुत्र को x वर्ष लगे होंगे, तो पिताजी भी प्रेजेंट में आएंगे, 2x हो जाएगा, यही 36 का है। तो पुत्र अभी बालिग हुआ है 18 वर्ष का। तो हमसे कहता तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले क्या थी? 18 में 5 कम कर दो, पुत्र 13 वर्ष का। जी हां दोस्तों, 13 वर्ष इज द राइट आंसर। क्या आप लोग मेरे शब्दों को समझ पा रहे हैं? चले, बिल्कुल पढ़ते रहिए और प्यार से सीखते रहिए, ठीक है। 155 के बाद 156 नंबर क्वेश्चन दोस्तों बहुत संयम से पढ़ेंगे, और ये वो क्वेश्चन मैं बार बार बता रहा हूं, ये एज ए क्लास नोट्स होते हैं टीचरों के। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। 5 वर्ष अधिक थी। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यानी अगर माना पुत्र की आयु x थी, जब इस पुत्र का जन्म हुआ होगा तो 0 का होगा, पापा जी की आयु x + 5 होगी, क्योंकि पुत्र से वर्तमान आयु से 5 वर्ष अधिक है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन।
तुम्हारे जन्म के समय, तुम्हारा जन्म 0, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक यानी x+5। यदि अब पिता की उम्र 39 है तो देखो खेला ये है बच्चा, बेटा को यहां तक आने में x वर्ष लगेगा, तो प्रेजेंट में आने में पापा को भी x लगेगा यानी 2x + 5, यही 39 की हुआ। कहते हैं 39 में 5 गया 34 यानी x = 17, तो पुत्र हमारा हो जाएगा, मतलब इसका जो क्वेश्चन है वो 17 वर्ष। यदि तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले क्या थी, 17 में 5 कम कर दो यानी पुत्र 12 वर्ष का है। जी हां दोस्तों, ये क्वेश्चन एज ए टाइप होते हैं, हर बार आपको कुछ नया मिलेगा, बहुत अच्छे से सीखेंगे। अच्छा, कुछ लोग ऑप्शन से आफ्ताब बोल रहे हैं कि बाहर आंसर दे रहे हैं, होता है मेरे भाई। देखो जिसके अंदर पेशेंस होगा वो सीखता है, जिसके अंदर ये होता है कट कॉपी पेस्ट, जो दूसरे आंसर दे रहे हैं कि हमें, देखो पढ़ाई किसी को दिखा कर नहीं की जाती, ठीक है। हाँ, जब सिलेक्शन हो जाए उसको दिखाइए, उससे 4 लोग मोटिवेट होंगे, और 4 मोटिवेट होंगे मतलब ये समझो 75% लोग मोटिवेट होंगे, 25% को रात में नींद नहीं आएगी सिर्फ आपके कारण कि कैसे आपका सिलेक्शन हो गया, और ये सत्य है। और वही 25% आपके कौन होंगे, सगे होंगे, यही भी सत्य है। मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझना, खराब लगे तो कोई बात ही नहीं। हाँ, समूह में ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये RS अग्रवाल की किताब में भी है और भी किताबों में आता है, इसे 3 स्टार क्वेश्चन बोलते हैं। फिलहाल तो इस सेशन के सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, मैं खराब नहीं बोलता क्योंकि हर बार कुछ नया है, इसलिए ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट को आना चाहिए। कुछ नहीं होता, 18 वर्ष आंसर रट लो तो अच्छी बात है, समझो नहीं है सीख लो। प्रेजेंट एज x मान लो। अब कहानी सुनना, किसी व्यक्ति ने उसकी आयु बताने को कहा गया, उसका उत्तर था 3 वर्ष के बाद, तो 3 वर्ष के बाद यानी x+3, 3 वर्ष के बाद x+3, मेरी उम्र ली जाए, उसे 3 से गुणा किया जाए, ठीक है। गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु, 3 वर्ष पहले की आयु यानी x - 3, x - 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने को घटाया जाए, यानी इसके 3 गुने को घटाया जाए, फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा मेरी वर्तमान आयु जो कि x है। तो ये एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, आप लोगों ने अगर कभी भी बेसिक किताब कोई भी लगाई होगी, सब जगह पाया जाता है। ये कहते हैं 3x + 9 माइनस का 3x + 9 बराबर x, हैप्पी बर्थडे, यानी x बराबर 18 वर्ष। देखिए हम लोग तैयारी इसीलिए करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हमें याद होने चाहिए, बेसिक क्वेश्चन, उनमें से ये क्वेश्चन होता है। अगर आप कभी ऑफलाइन कोचिंग किए होंगे, डायरेक्ट आपको याद होगा। चलिए दोस्तों, बढ़िया से सेशन को शेयर कीजिए और मोहब्बत से पढ़ लीजिए। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, गुलजार साहब वाला, टफ नहीं है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष पल को 18 से भाग दें, देखो गुलजार की वर्तमान आयु जी है, 6 घटाकर 18 से भाग दें तो अनूप की आयु, ये RS अग्रवाल क्वेश्चन है, अनूप की आयु प्राप्त होती है। महस की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महस से 2 वर्ष छोटा है। देखिए महस 5 वर्ष का है, अनूप 2 वर्ष छोटा यानी 3 का है, यानी अनूप 3। ये 54 6 कुछ ना कुछ होता है, 54 6 54 6 18 54 क्यों नहीं होता ना, 54 6 30, यानी हमसे कहता है गुलजार साहब की आयु क्या होगी, तो 54 6 60 आंसर आएगा। 54 6 60, मैंने शायद 30 शब्द बोल दिया, वो गलत था। गुलजार की वर्तमान आयु 18 × 54 और 6 60 वर्ष के कौन है, गुलजार साहब है। चलिए, कहता है एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4 और 3 है।
बहुत अच्छी बात है, 4 और 3 है। कहता 4 वर्ष बाद उनकी आयु 9 और 7, 4 वर्ष बाद 9 और 7। फिर कहते हैं यदि शादी के समय इनकी आयु 5 और 3 है। अब कब शादी हुई हमें नहीं मालूम, तो कह रहा है कब शादी हुई। असली बात तो ये है कि अब शादी कब हुई ये पता करना चाहता है, यानी कितने वर्ष पहले शादी हुई ये पूछ रहा है। तो शादी कितने वर्ष पहले हुई थी हमें भी नहीं मालूम, कब कर ली लोगों ने शादी। तो इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 2 है, यानी 2 का गुणा कर दो और 9 में से 8 गया 1, यही 1 बराबर 4 के, यानी 1 बराबर 4 के, 1 बराबर 4 के, तो 8 बराबर 32 के और 6 चौ को 24 के, यानी पति की आयु 32 वर्ष है और पत्नी 24 वर्ष की। अब मुद्दा है कि शादी कब की, इसमें हम आपको बहुत प्यार से सिखा सकते हैं। देखा जाए 32-24 का अंतर 8 है, इसका अंतर 2 है, 2 बराबर 8 के, 2 बराबर 8 के। अरे सीधी सी बात है भाई, हम आपसे 5 वर्ष छोटे हैं तो जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी 5 ही वर्ष छोटे रहेंगे। पहले बोलो हाँ, हम ऐसा मान ले रहे हैं, ठीक है। तो देखा जाए 5 और 3 का अंतर 2, 2 बराबर 8 के, तो 1 बराबर 4 के, यानी ये 20 वर्ष का होगा जब इसकी शादी होगी। 12 वर्ष में शादी करा दी, चलो कोई बात नहीं। ये 12 वर्ष का हो, लड़की 12 वर्ष की होगी, बाल विवाह गलत है ना। तो कह शादी कितने वर्ष पहले हुई थी, तो ये 32 का था और 20 में शादी हुई, यानी 12 वर्ष पहले शादी हो गई। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 12 वर्ष पहले। कितना? 12 वर्ष पहले शादी हो गई। क्या मेरी बात समझ गए? चलिए दोस्तों बढ़िया से पढ़िए, बाकी सब मोह माया है। अब हो गई तो हो गई शादी, और क्या क्या किया जाए भाई। हर चीज को सीखेंगे। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारी आयु अभी उतनी है जितना कि मेरी आयु तुम्हारे 8वें जन्मदिन पर थी। तो खेला हो गया, खेला हो गया। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारी आयु अभी उतना है जितना कि मेरी तुम्हारे 8वें जन्मदिन पर थी। तो पुत्र का जब 8वां जन्मदिन होगा तो उसकी आयु 8 ही होगी, सीधी सी बात है। और प्रेजेंट में पुत्र मान लो x है, क्योंकि उतनी ही थी, तो यही हुआ। जब पुत्र 8 वर्ष का था तो पिता x साल के थे, यही बोलने का सेंस हुआ। चलो देखते हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारी आयु अभी उतना ही है, पुत्र की मानना x है, जितना कि मेरी आयु तुम्हारे 8वें जन्मदिन में, जब तुम 8 वर्ष के थे तब थी, यानी मेरी आयु x थी। ठीक है, ठीक है। अब पिता पुत्र का मैटर है, कुछ नहीं। देखो यहां 8 से x लाने में हमें x माइनस 8 का खेला करना पड़ेगा, मतलब इसमें x माइनस 8 साल जोड़ोगे तब x आएगा। तो यहां पर भी x माइनस 8 जोड़ोगे, यानी 2x माइनस 8। कह रहा पापा जी 58 वर्ष के हैं, तो ये वैल्यू 58 वर्ष के, यानी 2x बराबर 66 के, तो x बराबर 33 के। मतलब राइट नाउ जो पुत्र है वो 33 का है, 33 वर्ष का। तो हमसे कहता है पुत्र ने अपना 8वां जन्मदिन कितने वर्ष पहले मनाया। तो 8वां जन्मदिन कितने वर्ष पहले, तो 8 है कम कर दो, नहीं 8वां जन्मदिन तो 25 साल पहले, क्योंकि 33 और 8 का अंतर 25 होता है, यानी 25 साल पहले पुत्र ने अपना 8वां जन्मदिन मनाया। तो प्यारे दोस्तों खुशी तो मिल रही होगी। अरे बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी का आंसर आ रहा है, ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को कहते हैं कि छोड़ दो, पर आप लोग प्रकाश सर स्टूडेंट हो तो काहे को छोड़ोगे। संघर्ष, देखिए सिलेक्शन उन्हीं का ही होता है जिन्हें यह मालूम होता है कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइम छोड़ देना चाहिए।
ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन पे ईगो नहीं लेना चाहिए। पहले क्या करा करो, हम आपको बताएं, पहले आसान क्वेश्चन, जब प्रैक्टिस होती ना कि जो क्वेश्चन आपका जल्दी बन जाएगा वो देखते ही समझ में आ जाएगा। अब यहां गुणा करो, भाग करो, गुणा भाग थोड़ा समय लेगा क्योंकि यहां 4 लोगों का खेला है, ठीक है। और जब पहली बार कर लो तो पहली बार करके मालूम चला पूरा पेपर आपने देख डाला, मालूम चला पूरे पेपर में 60 क्वेश्चन आपके बन गए, बिल्कुल राइट, 10 out of 10। अब बचा 20 मिनट, फिर से राउंड मारो जो तुम्हें अब आसान लगे, तो ऐसे करके 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट तुम हो गए बादशाह, क्योंकि 75 राइट अटेम्प्ट होंगे। उसके बाद अब लग रहा है कि लाओ अब फर्जीवाड़ा खेला जाए, तो फिर कर देना, समझे। तो जो 75 राइट है वो तुम्हारा सिलेक्शन तय कर देंगे, यही होता ही है। राजेश, रमण, राजू, रोहन के वर्तमान आयु का योग 116 वर्ष था। चलो भाई, ये इतने भाई है, राजू, रमण, राजू, रोहन, मतलब सबका नाम आर से ही कर दिया। अब ये हमारे लिए खेला कर दिया इन्होंने, राजू, रमण, तो इनको हम ABCD या XYZ फिर W कहां से लें, तो ABCD ही लेना पड़ेगा, मजबूरी है मेरे भाई। अब अंधी कहां से हम करा दे, 116 वर्ष है, ठीक है, ठीक है। राजू की आयु में 5 जोड़ा जाए, सॉरी राजेश की आयु में 5 जोड़ा जाए, तो A माना है 5 जोड़ा जाए। रमण की आयु में 4 घटाया जाए, तो रमण का B 4 घटाया जाए, और राजू की आयु में 3 का गुणा किया जाए, और रोहन की आयु में 2 से भाग दिया जाए, तो 2 से भाग दिया जाए, तो सभी की आयु समान हो जाती है। ये यहां का क्लू मिल गया, इसलिए क्वेश्चन आसान है, वरना सॉल्व भी ना होता। सभी, तो इनको आप x मान लो, नहीं x ना मानो, हाँ मान लो, मतलब A बराबर हो जाएगा x - 5, B बराबर हो जाएगा x + 4, C बराबर हो जाएगा x/3, D बराबर हो जाएगा 2x। सभी को जोड़ना है, तो यहीं जोड़ते 2 3 4, तो 4x ऐसे लिख दो, और ये x/3, भाई जोड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर इन दोनों को जोड़ोगे तो -1 आएगा, जो कि 116 के एलसीएम ले लो, 12x, x - 3, और ये 348 हो जाएगा। इधर गया तो 13x बराबर 351, यानी x बराबर 27, 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91, यानी 27 आएगा। तो कहता है रोहन की आयु 2x है, मतलब 2 × 27, तो रोहन कितना, रोहन 54 साल का हो गया। कहां गया, तो इसका आंसर 54 वर्ष आएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन सिर्फ भाषा पे डिपेंड है, आप कह दो कोई शॉर्टकट बता दो, कहां से बता दे। एक बच्चा कह रहा है बिना x के बताओ, मेरे भाई x की जगह आप y ले लो, और तकलीफ है तो आप C ले लो, नहीं M ले लो, P ले लो, x ना लो मेरे भाई। अब कह दो सर बिना x के बता दो, आपको हम बता दें, फिर जितने लोग करेंगे सब फर्जी ही करेंगे। हाँ मेरे भाई, फिर कहां से आप आंसर प्रॉपर ला पाओगे, आप विचार करो। देखो आपको बता दे, शॉर्टकट बनाने को तो बना दिया जाए, पर अगर हल्का सा चेंज करेंगे तो दूसरी एक कंडीशन, फिर तीसरी कंडीशन, काम नहीं चलेगा। तो कभी कभी हमें ऐसे भी करना पड़ता है। जब वास्तव में आप लोग एग्जाम दोगे तब समझ में आएगा। एक कह रहा है ऑप्शन से बता दो, हे देवता ऑप्शन से बता तो दे, आप बताओ ऑप्शन से बता दे, कोई दिक्कत नहीं, पर फिर हम सारे ABCD चेक करेंगे, उतनी देर में तो सॉल्व हो जाएगा। कभी विचार करो, अब यहां पहले नंबर पे 54 रख दिया तो खुशी मिल गई ऑप्शन से। अगर पहले में 20 होता, फिर 16 पे 17 और D, पेपर खराब करके आ जाओगे। आपको लग रहा है ना, बेटर तरीका मेरे हिसाब से यही है, बाकी जैसा भी आप समझ लो, ठीक है, इसमें आप कुछ करो नहीं, ठीक है। अब ये ना कहो कि सर ऑप्शन से, मजा नहीं आएगा, सीधी सी बात है, फिर मजा नहीं आएगा। चलो अगर आपको ऑप्शन से ही खेलना है कि सर हमें नहीं ऐसा करना है, मेन चीज क्या है कि फिर ABCD को 116 जोड़ना भी तो पड़ेगा ना, ये एक मैटर आता है ना।
मान लो हमने पहले 54 ले लिया, सपोज हमने 54 ले लिया, तो 54/2 27, ठीक है, और फिर c बराबर 9 हो जाएगा, फिर c बराबर 9, ये 27, फिर ऐसे करके, तो कोई फायदा नहीं है, वो समय की बर्बादी है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन में खेला जाता है, मैं क्या कहूं, हाँ आपको खराब लग रहा होगा पर मैं सही बता रहा हूं, शॉर्टकट होते हैं, ये बात हमेशा याद रखना, पर सब जगह मत अप्लाई किया करो। राम मोहन की आयु का गुणनफल राम के 2 वर्ष पहले की आयु और रमेश के वर्तमान आयु के गुणनफल के बराबर है। अब देखो, अगर मैं राम, मोहन और रमेश है, तो राम, मोहन और रमेश, तो इन्हें हम एक्स वाई जेड ले रहे हैं, क्योंकि भाषा, क्योंकि 3 लोग हैं, वेरिएबल लेने ही पड़ेंगे। राम और मोहन की आयु का गुणनफल, तो x इंटू वाई का गुणनफल, राम के 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले राम x-2 होगा, 2 वर्ष पहले रमेश की वर्तमान आयु के गुणनफल के बराबर है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। फिर कहता है यदि मोहन और रमेश के आयु में 2 वर्ष का अंतर है, मोहन और रमेश की आयु में 2 वर्ष का अंतर है, फिलहाल तो हम ये नहीं बता सकते कौन बड़ा है कौन छोटा, क्या आप बता सकते हो? आप खुद ही बताओ। कहते यदि मोहन और रमेश की आयु में 2 वर्ष का अंतर है, तो राम और रमेश की आयु में कितने वर्ष का अंतर होगा? राम और रमेश की आयु में कितने वर्ष का अंतर होगा? देखा जाए ये एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आंसर तो हम बता ही देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा, सीधी सी बात है। यदि मोहन और रमेश की आयु में 2 वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष का अंतर है। अब यहां पर देखिए कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गया, यह भाषा, यदि मोहन और रमेश की आयु में 2 वर्ष का अंतर है, आप बता दो ईमानदारी से कौन बड़ा होगा? भाई मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि भाई आप और मेरी आयु में 2 वर्ष का अंतर है, तो ये ऐसा नहीं कि हम ही बड़े होंगे, हो सकता है आप ही बड़े हो, ये चीजें होती है। तो इसमें थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है, खेला होता है। क्या होता है? खेला होता है। तो इन चीजों को समझना पड़ेगा। ऐसा कर लेते हैं, 2 वर्ष का अंतर है, तो पहले मान लेते हैं कि मोहन छोटा होगा, भाई छोटा होगा, यही मान लेते हैं पहले। तो इसको z-2, क्योंकि 2 वर्ष छोटा है इससे, तो y की जगह z-2 रखते हैं। भाई पहले तो हम यही करना पड़ेगा भाई, z-2, x-2 और z गुणा कर लो, तो ये xz माइनस का 2x आएगा, xz माइनस का 2z, ये कटा, यानी x बराबर z आ रहा है, यानी x बराबर z आ रहा है। x और z हमसे राम और रमेश की आयु का अंतर, तो इस तरीके से लेते हैं तो 0 आ रहा है। अगर मैंने मान लिया कि मोहन रमेश से बड़ा है 2 वर्ष, भाई सीधी सी बात है, तो ये z+2 भी हो सकता है भाई, ये भी एक कंडीशन होती है। x z+2 और x-2 और z कर लो, xz तो 2x हो गया। मेरी बातों को सुनो, डरो नहीं, यहां से xz माइनस का 2x आ गया, सॉरी माइनस का 2z आ गया, इससे ये कटा। अब देखो 2 से 2 कटा, तो अब x प्लस z बराबर 0, तो x प्लस z यानी दोनों की आयु का योग 0, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, यानी ये कंडीशन गलत है, क्योंकि दोनों कुछ ना कुछ तो आयु होगी। इसका मतलब x बराबर z, पहली कंडीशन सही है। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? चलिए प्यारे दोस्तों, जो हमने बताया है वो प्रॉपर बताया है। देखिए सारे क्वेश्चन पढ़ना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा याद रखो, ठीक है। अब 3 साल हो गए एग्जाम के, तो वैसे भी आप समझ सकते हो कि हमें पढ़ना बहुत पड़ेगा। हाँ, ग्रुप डी के लिए एनटीपीसी मैथ लगाओ, किसने कहा कि ना लगाओ? अब ये बताओ 3 साल हो गए, क्या अभी तक ग्रुप डी के आप प्रीवियस ईयर एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर नहीं खत्म कर पाए?
तो 10 साल बाद कर पाओगे? कभी विचार करना मेरे भाई। अब तक की तो सिलेक्शन हो जाता है कहीं ना कहीं। कई सारे फॉर्म भरिए, किसी एक एग्जाम पे डिपेंडेंट मत होइए। हमेशा याद रखिए, ए और बी मिलकर एक काम को, अभी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आ गए। किसके आ गए? टाइम एंड वर्क। तो यहां से एक तरीके से एजेस खत्म होता है। एजेस के क्वेश्चन सारे अलग है। आप देखिए, आज जो आपने एजेस पढ़े हैं, कोई भी क्वेश्चन, जैसे हम लोग किताबें सॉल्व करते हैं दुनिया भर की, यहां अलग टाइप का था, अब इस टाइप का आया ही नहीं, फिर ये अलग टाइप का हुआ, फिर ये अलग टाइप का हुआ, ठीक है। तो सब में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा करके अंतर दिया गया है। तो ये एक अच्छी खासियत है। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये नहीं कि सिर्फ एक ही पैटर्न पे। वैसे ही टाइम एंड वर्क में भी सब में कुछ ना कुछ क्या है, अलग है। पहला बिल्कुल आसान है, फिर थोड़ा सा लेवल ऐसे करके चल रहा है। पेशेंस रखना, मजा आएगा। आज कुछ करेंगे टाइम एंड वर्क, कल कुछ करेंगे। देखो, कहता है ए बी मिलकर एक काम को 4 घंटे में करता है। कोई दिक्कत नहीं। यदि केवल ए उस काम को 6 घंटे में करता है, ये आसान है, क्योंकि पहला तो आसान होता ही है। तो दोस्तों, हम लोग पढ़े हुए हैं, इसका एलसीएम 12 होता है, इसकी कार्य क्षमता 3, इसकी कार्य क्षमता 2। मतलब ए 2 लड्डू खाएगा, बी 1 खाएगा। हमसे कह रहा बी काम कितने दिन में, तो भाग दे दोगे तो 12 दिन में करेगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन आ गया। इसी पैटर्न पे एक नया क्वेश्चन इन्होंने बनाया, नो डाउट अच्छा क्वेश्चन है, ग्रुप डी और एनटीपीसी में आने लायक है मेरी नजर पर। कैसे? ए एक खाई को 1 घंटे में खोद सकता है, मतलब ए किसी काम को 1 घंटे में खेल सकता है, और बी 1.25 घंटे में। 1.25 घंटे का अर्थ होता है 1 सही 1/4, नहीं 1.25 रुपया, 1 रुपया 25 पैसा, जिसे 5/4 कहते हैं। इसका एलसीएम लिया तो 5 आया, यानी ये 5 ये 4, यानी दोनों मिलकर किसी काम को 5/9 घंटे में कर पाएंगे। मतलब एक खाई को ये अगर दोनों मिल जाते हैं तो 5/9 घंटे में खोद सकते हैं। हमसे खुल के कह रहा 72 खाई खोदनी है। कितनी खाई खोदनी है? 72 खाई खोदनी है। तो दोनों मिलकर ही खोद रहे हैं, 72 का गुणा कर दो, यानी देखा जाए दोनों मिलकर 40 घंटे में 72 खाई खोद देंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि 40 घंटे निरंतर काम ही करते रहे। ऐसा भी नहीं है कि मालूम चला हम गड्ढा खोद रहे हैं 40 घंटे तक मशीन के खोदते चला रहे, खोदते चले आ रहे, खोदते। वो कंप्यूटर कर सकता है, इंसान नहीं। आपको तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है, अब उसके लिए एक आध एक्सेप्शनल होंगे ना, तभी तो वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता है ना। 40 घंटे लगातार कोई खाई नहीं खोद रहा होगा, सीधी सी बात है। तो बोला गया ए और बी मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं। टोटल काम 40 घंटे का था, प्रतिदिन 8 घंटे, तो x दिन में किए होंगे, तो 5 दिन में खेला हो गया। मतलब 40 घंटे में काम पूरा हो रहा है और एक दिन में 8। आप ऐसा कर सकते हो कि एक दिन में हम 8 घंटे खेलते हैं, तो देखा जाए हमने 40 घंटे खेला तो 5 का गुणा हुआ होगा, यानी 5 दिन में हमारा खेला हो गया। तो जो खाई खुदी होगी वह 5 दिन में खुदी होगी। कैसा लगा? चले दोस्तों, क्या आपने सेशन को शेयर किया? अब तो बच्चे लाइक ही नहीं करते, पता नहीं क्या हो गया मुझ पे। ठीक है कुछ होता ही नहीं। अब बताओ, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं, ना लाइक करते ना शेयर। अब वो बदलाव पता नहीं कहां से आ गया बच्चों के अंदर कि सर हम पढ़ लेंगे, हम किसी को देंगे नहीं कि आप क्या पढ़ाते हो। ठीक है, समझ गए? अरे भैया, लाइक को शेयर कर दिया करो, थोड़ा सा औरों का भला हो जाए। जैसे आपके पास हमारा वीडियो आया होगा, कैसे भी करके और लोगों तक पहुंच जाए। अब टिकटॉक वाले तो वीडियो हम बना नहीं सकते जिससे वायरल हो जाए, लोगों तक पहुंच जाए। समझ गए? उसमें तो असमर्थ हैं हम। समझ गए? सब कलाएं नहीं होती ना किसी के अंदर। ए बी और सी एक साथ एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। मतलब ए बी सी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। बी और सी अलग अलग उस काम को 40 और 60 दिन में 40 और 60 दिन में
या 50 दिन में कर सकते हैं। इसका एलसीएम ले लो, तो 20 40 50 का एलसीएम कुछ भी ले लो, 200, हाँ 200 ले लो। 20 से भाग दोगे 10 आएगा, यहां 5 यहां 4 आएगा। बोलो हाँ। कहता है ए अकेले उसी काम को कितने दिन में, देखो बी की कार्य क्षमता 5 है, सी की 4 है, तो ए की 1 हो जाएगा। काम कराना है 200/1, यानी 165 का आंसर 200 आएगा। 165 का आंसर 200 आएगा। पहले बोलो हां सर। चलिए 166 नंबर क्वेश्चन। कहता है ए बी किसी काम को 10 दिन में और बी सी 12 दिन में, ये सब टाइप है और आते हैं। ए बी किसी काम को 10 दिन में करता है, बी सी 12 दिन में करता है और ए सी 15 दिन में। इनका एलसीएम लोगे कहीं ना कहीं 60 आएगा, एफिशिएंसी 6 5 4 हो जाएगी। पहले बोलो हां। दोस्तों चीजों को समझो, चीजों को समझो। एक चीज समझना, अगर मैं जोड़ूंगा तो 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी, चलो लिख देता हूं 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी, और 6 4 10 5 15 एफिशिएंसी आ गई। तो ये 6 लोगों की है। अगर मैं एबीसी की एफिशिएंसी देखूं तो एबीसी की एफिशिएंसी 7.5 आएगी। हमसे कहता तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में, तो टोटल वर्क 60 है, 7.5 कार्य क्षमता जिसे हम 15/2 कहेंगे। 15 से ये 4 बार में 4 दूना 8, ये आंसर आ गया। तो 166 का आंसर आपके सामने है। बोलो बोलो टेल टेल। चले तो पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा। 166 के बाद 167 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों बढ़िया सीखिए। कहता है एसी एक काम को 30 दिन में कर लेता है। ए एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, और ए और बी उसी काम को 45 दिन में कर लेता है, और बी और सी उसी काम को 60 दिन में। देखिए एलसीएम 180 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 180 ले लो। 30 से भाग दोगे 6 बार में, 45 से 4 बार में, 60 से 3 बार में, हाँ ऐसे ही आएगा। अगर मैं सबको जोड़ू तो 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी, तो 6 4 10 3 13 का आधा कर दो 6.5। अभी जो बताया था सेम पैटर्न में, क्योंकि एबीसी है। दोस्तों हमने यहां पर क्या देखिए, इससे पहले क्या था 6 4 10 5 15, 15 लिखा फिर आधा किया, ठीक है। इस बार हमने पहले ही कर दिया कि 6 4 10 3 13 का आधा 6.5। क्यों? क्योंकि 2 बार ए होगा 2 बार सी 2 बार बी, भाग देने से अच्छा पहले ही कर दो। अब देखो कहता है सी अकेले उस कार को कितने दिन में। अब देखो ए बी 4 लड्डू खा रहा है, ये 4 खा रहा है, तो सी 2.5 खाएगा, क्योंकि टोटल लड्डू खाने 6.5। टोटल लड्डू खाने क्या 6.5। तो अब 180 लड्डू 2.5 का मतलब 5/2, 5 से ये 36 बार में, 36 दूना 72। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 72 आएगा। कैसा लगा विचार कीजिए, विमर्श कीजिए, मजा तो आया होगा। 167 के बाद ये, अब देखिए जो भी आज के क्वेश्चन है इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हर बार कुछ ना कुछ नया है, सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं करते, थोड़ा ना थोड़ा बदलाव आता है, ये बात याद रखना। अब जैसे ये क्वेश्चन इस पैटर्न का आपको बता दें, लेटेस्ट में एसएससी का पैटर्न है ये। और बताइए 2/5 भाग 12 दिन में। देखो कोई व्यक्ति 2/5 काम 12 दिन में कर रहा है, तो इससे पूरा काम कराओ। 2 से यहां गया 6, 6 पंचे 30, यानी राम किसी काम को 30 दिन में करे। भाई 2/5 12 दिन में, तो काम तो एक होता है, तो 2 से 12 6, 6 पंचे 30, या 2/5 को हम लोग बोलते हैं 40%। 40% काम 12 दिन में, तो काम हमेशा 100%, 100% काम 30 दिन में। अब देखो यहां पर 3/4 15 दिन में, तो 3 से भाग दिया 5, पूरा काम कराओ 20, यानी कौन कर रहा है मोहन। मोहन 20 दिन में कर रहा है। अब 3/4 का मतलब होता है 75%, 75% 15 दिन में, तो 100% 20 दिन में। समझ गए? अब इसका एलसीएम 60 आया, तो बस यही खासियत है इस क्वेश्चन की, 2 और 3।
हमसे कहता है दोनों मिलकर इस कार को कितने दिन में करेंगे। एक दिन में 5 लड्डू बनाते हैं या खाते हैं, 60 लड्डू 12 दिन में, खेला हो गया। 12 दिन इज द राइट आंसर। कैसा लग रहा है एक बार विचार कीजिएगा। 169 नंबर कहता है ए बी किसी कार क्षमताओं का अनुपात 4 और 5 है। यदि ए अकेले किसी काम को 15 दिन में, देखो यहां पर ज्यादा ये क्वेश्चन आ रहा है, ए बी एफिशिएंसी 4 और 5, और कह रहा है यदि ए अकेले किसी काम को 15 दिन में करता है तो बी अकेले। मैं आपको एक बेसिक क्वेश्चन बताता हूं, जिसे नहीं बोलते ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो पहला उद्देश्य एलसीएम 30 आता है, 10 से भाग दोगे कार्य क्षमता 3, 15 से 2, तो आप देखो इन दोनों का जो इंटू होता है वो इन दोनों का इंटू बराबर होता है, और वही टोटल वर्क होता है। यानी अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है तो इन दोनों का गुणा कर दो, यही टोटल वर्क 60 हुआ। और बी कहता है मैं एक दिन में 5 लड्डू खाता हूं, तो 5 से भाग दे दो, बी 12 दिन में खा जाएगा। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? 169 का आंसर 12 12 12। एक बार बोलना हां सर। अब देखो इस पैटर्न के ये क्वेश्चन, इनको ऐसे ही करो जैसे हम बता रहे हैं, देखना खुशी मिलेगी। कहता है ए और ए की कार्य क्षमता बी की तिगुनी है, 3 गुनी है। मतलब ए 3 लड्डू खाता है, बी ए, ये बी की अपेक्षा किसी कार्य को 60 दिन पहले समाप्त कर देता है। कौन? ए। तो ये x माइनस 60, ये x दिन में, क्योंकि 60 दिन पहले, क्षमता ज्यादा है तो समय कम लगेगा। और अभी आपको हमने प्रचंड ज्ञान दे दिया है, इन दोनों का इंटू बराबर, इंटू कर लो 3x माइनस 180 बराबर x के। कहा है इधर उधर भटको, x बराबर 90, बोलो हां। तो हमसे कहता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे? x बराबर 90 तो ये 30 हो गया, एलसीएम 90 ही होगा, और दोनों मिलकर तो कार्य क्षमता 4, समझ गए ना? 22.5 दिन, 22.5 दिन आंसर। कैसा लगा? अरे मेरे देवताओं, बोलो हां सर, मजा आ गया। एक बार तो कोई बोले। अच्छा लाइक क्यों नहीं बढ़ रहे? हमें ये नहीं समझ में आ रहा। पहले क्या होता था कि लाइक बढ़ जाते थे, अब चलो कोई बात नहीं। एक बच्चा कह रहा है सर हम एक्स नहीं लेना चाहते, चाहे जो हो जाए। अरे देवता, क्या इसको समझने में कोई कष्ट हुआ? चलो आपके लिए हम मान लो एक्स, चलो बिना एक्स के बता दे रहे। अरे पर एक बात याद रखो मेरे देवताओं, ले लोगे तो जल्दी हो जाएगा, ज्यादा दिमाग और ज्यादा तरीके की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी फिर तो पड़ेगा ना। हम चलो बिना एक्स के भी सिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे कई सारे वीडियो देखेंगे तो हमने बहुत सी किताबों का टाइम एंड वर्क पढ़ाया है, तो इसका मतलब ज्ञान है तभी पढ़ाया है, समझो। फिर अब ज्ञान की बात ऐसा होता है, एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम की। पहले बोलो हाँ। जो कार्य क्षमता है वह समय का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी एफिशिएंसी देखी जाए ए और बी की, तो ए की कार्य क्षमता बी की तिगुनी यानी 3:1 का खेला हो गया। तो जो इनका टाइम लगेगा वो 1:3 का लगेगा। बोलो हाँ भाई। अब ये थोड़ा सा बड़ा लगेगा, होता नहीं इसमें तुरंत पेन चलाया तुरंत आंसर। चलो अब दिमाग लगा लो। कहते हैं बी की अपेक्षा किसी कार्य को 60 दिन पहले समाप्त, तो दोनों का अंतर है 2 बराबर 60 के, यानी 1 बराबर 30 के। मतलब ए 30 दिन लेगा और जो बी होगा वो 90 दिन लेगा। बोलो हाँ। अब 30 और 90 का एलसीएम 90 ही होता है। कह रहा है दोनों मिलकर 3 और 1 होता है 4, 4 से भाग दो, 22.5 दिन। अब ऐसे सीखना चाहते तो लो सिखा दिया मेरे भाई, नहीं लिया। अब जैसे किसी को एक्स पसंद नहीं है, ठीक है, अब मैं तो मैथ का टीचर और हम लोगों का तो एक्स होता है। अब तुम्हें एक्स नहीं पसंद है तो एक्स की जगह वाई ले लिया करो, कोई दिक्कत हो तो, वरना फिर ऐसे सीख लो। हो गया 170 के बाद। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको भी ऐसे ही बता देते हैं, कोई बात नहीं, नहीं लेंगे भाई एक्स नहीं। बी ए से 200% अधिक क्षमता वाला है, 200% अधिक, यानी कार्य क्षमता की बात करें ए और बी, ए की कार्य क्षमता 1 है तो बी की 3 है, क्योंकि 200% अधिक यानी ये 300% हुआ। तो टाइम का जो खेला होगा वो 3:1 होगा। फिर कहता है
बी किसी काम को ए से 12 दिन पहले कर लेता है, मतलब दोनों का अंतर दो, 2 बराबर 12 के, यानी 1 बराबर 6 के, तो ये 18 लेगा, ये 6 लेगा। अब कहता है ए अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो ये अकेले 18 दिन में करेगा। अब तो खुशी मिली मेरे भाई, बोलो बोलो, टेल टेल। दोस्तों बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए, बाकी सब मोह माया है। अब देखो एक बच्चा कह रहा है 24 डेज राइट आंसर। 24 किसका आंसर बता दिए मेरे भैया, हद करो। अरे देवताओं क्या चाहते हो मुझसे, मेरा तो 18 ही आया। देखो 200% अधिक वाला गया। आप देखो बेसिक समझ लो, बी ए से 200% अधिक क्षमता है, मतलब इसकी 3 है, इसकी 1 है। फिर कहता है यदि बी किसी काम को करने में ए से 12 दिन कम लेता है, अगर ए एक्स लेता है तो बी एक्स माइनस 12 लेता है। इसका अर्थ ये हुआ, गुणा कर लो, 3x माइनस 36 बराबर एक्स के, यानी 2x बराबर 18, तो x बराबर 2x बराबर 36, x बराबर 18। तो हमसे कह रहा है ए द्वारा, तो ए तो 18 ही आएगा, किसका किसका 24 आ रहा है। सही है मेरे भाई, काहे को, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी आ रहा है आजकल, नया ट्रेंड बनते जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। अब यहां पैसे का खेला खेला हो गया। देखिए मैं आपको बता दूं, देखो वैसे तो मैं किताबों का रिव्यू देता हूं, पर मैं बोल रहा हूं एसके झा सर के ये जो किताब है जिसमें 550 मैथ के क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जो टीचर वास्तव में ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाता है। मतलब कोई भी क्वेश्चन को रिपीट नहीं करता, बाकी तो वही चीज है। सिर्फ 550 से आप कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, मतलब अपने आप को देख सकते हो कि हमें ये सब वैरायटी के क्वेश्चन याद है कि नहीं, वही चीज है इसमें, और कुछ नहीं। समझो, कहता है यदि ए सी ने कुल कार का 19/23 काम किया, तो वो 23 हमारा हो गया एज ए टोटल वर्क, और ए और सी ने जो काम किया वो 19/23, यानी इन्होंने 19 किया। तो जो बी है 23 में 19 घटाया, तो बी ने 4 काम किया। कहता है ए बी सी किसी काम को करने में 529 का ठेका लेते हैं। ए सी ने कुल 19/23, टोटल 23 वर्क है, ए सी ने 19 किया तो 4 बी ने किया। अब यही इसका योग 23 आया। अब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, 23 बराबर 529 टोटल, यानी 23 का स्क्वायर है होता है। कहता भैया बी को कितना रुपया मिला, 23 चौक है, 23 चौका 92 रुपया कौन ले गया, बी ले गया। बोलो बोलो, टेल टेल। चले 172 के बाद 173 नंबर। दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन ये भी है आपके नोट्स में, आज से एक अच्छा क्वेश्चन 2 स्टार का लग गया, समझते हैं। कहता है ए बी सी डी एक साथ मिलकर किसी काम को पूरा करते हैं, वे 60 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए, 120 रुपए की मजदूरी। देखो मजदूरी जो इन जनरल आज की डेट में बढ़ रही है, मतलब देखो मजदूरी कैसे बढ़ती है, ये सब शुरुआत से ही काम कर रहे हैं, एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग से लेकर अंत तक काम। मतलब देखो 2 टाइप के एफिशिएंसी के मतलब वेजेस वाले क्वेश्चन होते हैं। एक में क्या होता है स्टार्टिंग वाला, तो स्टार्टिंग से काम करे तो एफिशिएंसी के हिसाब से खिला होता है, और एक ये होता है कि प्रकाश सर 4 साल से काम कर रहे हैं, एफिशिएंसी 2 ही है, और आप 2 दिन काम किए आपकी 20 है, तो 4 साल में फिर डेज वाला भी मैटर आएगा ना, तो फिर उस हिसाब से पैसा बंटवारा होता है। बात को समझोगे। अब यहां समझेंगे, यहां सब लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। अब भाई हम काम कर रहे हैं, कोई काम तो हमें 60 रुपए मिलते हैं, आपको 80 मिलते हैं, पड़ोसी को 90 और उसके पड़ोसी को 120। काम हम लोग एक ही कर रहे हैं, तो अलग अलग होता है ना, समझदार हो, ठीक है। तो एफिशिएंसी 60 रुपया मिल रहा है, 80 मिल रहा है, 90 रुपए और 120, तो 0 0 काट दो। ये इनकी एफिशिएंसी हो गई 6, 8, 9 और 12। अगर मैं इनके टाइम की बात करूं तो ये समाज 1/6, 1/8, 1/9 और 1/12 कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं, समाज कहता है कि इसका एलसीएम 72 आता है।
तो 72, 6 में 72 बनाने के लिए 12 का गुणा, बरछंग 72, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, बरछंग 72, यानी ये इनका किसका रेशियो होगा? 12, 9, 8, 6, ये इनके समय का रेशियो होगा। कहते हैं यदि बी अकेले उस काम को 18 दिन में, तो 9 बराबर 18, यानी जस्ट डबल। तो डी उस काम को कितने दिन में करेगा? तो 6 दूनी 12, डी उस काम को 12 दिन में करेगा। कैसा लगा? कोई तो बोल दो हां सर मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। कोई तो बोलो। चले तो बढ़िया से सीखिए, मजा आएगा। ठीक है, तो देखिए हमने जो आपको ये पढ़ाया है ये एक बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल सिखाते चले जा रहे हैं। ठीक है, 173 के बाद 174 नंबर दिख रहा ना आपको? दिख रहा होगा, नहीं तो कोई बात नहीं। कहते 10 पुरुष किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, इसी कार्य को 15 महिलाएं। देखो 10 पुरुष किसी कार्य को 15, तो एक पुरुष 10 गुणे 15 दिन में, ये बात आपको मालूम होगी। ठीक है, 10 पुरुष किसी कार्य को 15 दिन में, तो एक पुरुष 10 गुणे 15, 15 महिलाएं 12 दिन में, तो एक महिला 15 गुणे 12। हम दो तरीके से कर देंगे, चिंता मत करो। यदि 10 पुरुष और वह 15 महिलाएं मिलकर इस काम को कितने दिन में, तो 10 पुरुष और 15 महिलाएं मिलकर इस काम को कितने दिन में। देखो यहां पर क्या करो, सबसे बढ़िया इसका एलसीएम लो, तो 15 15 तो ऐसे ही रहेगा, 10 12 का एलसीएम 60 होता है, भाग दोगे तो कार्य क्षमता 6 और यहां 5 आ गई। तो इसका मतलब मैन 6 लड्डू खाएगा, वुमेन 5 खाएंगी, तो ये 60 हो गया और ये 15, ये 75 हो गया। इनको जोड़ोगे तो 135 आएगा। 15 से भाग दोगे 9, यानी 60/9, जिसे 20/3 बोलेंगे, यानी 6 से ही 2/3 डेज। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। कुछ लोग इसे ना समझे तो कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे कर ले, 10 बंदे किसी काम को 15 दिन में करते, फिर कहता है 15 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में करती हैं। हमसे कह रहा है 10 महिला और 10 पुरुष 15 महिला कितने दिन में, तो x दिन में। क्या मेरी बातें आप तक पहुंच पा रही हैं? विचार करना। अब यहां कुछ ना करो, ये 15 15 हटा दो, हाँ वो हटा दो, वो माइंड सेट होता है आपका। 15 15 हटा दिया तो m/w का जो रेशियो आएगा वो 6/5, 6/5, समझ गए? अब जहां m दिखे वहां 6, जहां w दिखे 5, तो 15 गुणे 5 गुणे 12, यहां 6 दिख रहा है, यहां 5 दिख रहा है, तो समझ गए होगे 60 और 75 135 ही होता है, इंटू x। वही काट लो, काट लो। 15 से ये जाएगा कितनी बार? 9 बार। ये 60 हो गया, तो 60/9, समझ गए ना? x बराबर 6 से ही 2/3। जैसे आपकी श्रद्धा, तो दो तरीके से बता दिया, इट्स डिपेंड्स ऑन योर मेथड। चलिए, आई होप देखिए तरीके सीखे जाते हैं। 175 नंबर क्वेश्चन, कहता है ए किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करता है और बी इसे 8 दिन में पूरा करता है। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो डरना नहीं है, ए किसी कार्य को 6 दिन में करता है, बी 8 दिन में करता है, सी इस कार्य को पूरा करने में उतना ही समय लेता है जितना ए और बी मिलकर, यानी ए और बी मिलकर जितना समय लेंगे सी उतना ही समय लेता है, यानी दोनों की एफिशिएंसी भी बराबर है। असली बात ये, तो इनका एलसीएम ले लो, कुछ ना कुछ 24 आएगा, यहां 4 यहां 3, यानी ए और बी की एफिशिएंसी अगर 7 है तो सी की एफिशिएंसी भी 7 हो जाएगी। भाई 4 और 3 7 होता है तो 7 हो जाएगी, यही तो हुआ। या फिर हमसे कहता है बी व सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में। देखो जब सी की एफिशिएंसी 7 हो गई, सी की एफिशिएंसी 7 हो गई और बी के 7, तो यानी टोटल हो गया 10, 24/10, जिसे समाज 12/5 बोलेगा और यही समाज 2 सही 2/5 बोलेगा। कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट कीजिए। और पूछता है भारत आपसे,
कि क्या मैं 175 नंबर क्वेश्चन में सही हूं? बोलो बोलो, टेल टेल। एक बच्चा कहता है मैथ हमें भी सिखा दो। 135 कैसे आया? अरे देवता, कहां पर? 60-75 का योग 135 होता है कि नहीं देवता? यहां पर भी कोई दिक्कत तो कर लू। अच्छा वो दिख नहीं रहा, ओहो वाई दिस कोलवरी, अब तो दिखा ना 60-75। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों कहीं ना कहीं 175 तक क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए।